साथियों नमस्कार। साथियों काफी दिनों के बाद आप सभी के बीच में रूबरू होने के लिए आ गए, तो आप उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों आज एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा हम आपको, और साथ ही साथ एक छोटी सी मन के अंदर जो बात है वो भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो, दबाव कितनी बड़ी चीज होती है। जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है तो रातों रात कैसे एक नई वैकेंसी बना दी जाती है, रातों रात वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल जाती है। वैसे अभ्यर्थी चाहे धरना प्रदर्शन करो, चाहे वो मरे चाहे जीवे, या फिर 2021 जैसी वैकेंसी पे लगातार हमने इतनी बार बात करी, इतनी बार डीएलबी गए, इतनी बार बोर्ड के चक्कर काटे, लेकिन आज तक उस वैकेंसी का कोई भी जो है सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखो, जैसे ही अपने एसएमएस में आग लगी, एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगी, एक दो और बड़ी दुर्घटनाएं हुई, उनको देखते हुए सरकार के ऊपर इतना भयंकर दबाव था, जिसको देखते हुए तुरंत रातों रात नई फाइल बनाई जाती है, तुरंत वित्त विभाग को स्वीकृति मिलती है और तुरंत जो है नई वैकेंसी जो है वो घोषणा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में बात कर रहा हूं। कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 30 नए पद जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स के लिए जो है वो बना दिए गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फायर सेफ्टी ऑफिसर के नए पदों की। यानी अगर मैं बात करूं आप सभी के बीच में, तो ये कल की आज की हेडलाइन है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो है स्टेटमेंट दिया, उसी की लाइन है कि जन सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के 30 नए पद सृजित किए गए। यानी एक नई पोस्ट जो है निकाली गई है फायर सेफ्टी ऑफिसर के नाम से। बात करें, क्या ये हमारी राजस्थान में आने वाली डीएलबी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है? जी नहीं, ये वो वैकेंसी नहीं है। ये स्पेशल चिकित्सा निदेशालय के द्वारा ये निकाली गई। यानी एसएमएस हॉस्पिटल में जैसे बड़े कांड हुए हैं, क्यों कि उनमें मॉक ड्रिल्स नहीं होती, उनमें डेली चेकलिस्ट नहीं होती, ना ही से फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच होती है, ना ही सेफ्टी के पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। और इनको सभी को निपटने के लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर्स जो है वो लगाए गए हैं, ताकि वो समय समय पर ऑडिट करते रहें और इन सभी उपकरणों का ठीक ठाक रख रखाव रखें, ताकि इस तरीके की बड़ी दुर्घटनाएं ना। बात करते इसमें क्या क्या है। देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इन्होंने अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाया, जिसमें 30 नए अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद जो है वो शामिल है। अब जैसे ही आपने ये कटिंग देखी होगी, सबके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे होंगे। इसमें डिप्लोमा कौन सा चलेगा, कैसे क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब क्या वैकेंसी आएगी, कंप्लीट कैसे होगी, किस किस प्रकार से होगी, कौन सा डिपार्टमेंट वैकेंसी करवाएगा, कैसे क्या क्या होगा। तो रुकिएगा, इस वीडियो के अंतिम तक आपको लगभग सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले इस कटिंग को हम पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि नए 30 पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा था वित्त विभाग के पास, जिन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। मतलब समझ रहे हो, तुरंत रातों रात स्वीकृति मिल जाती है, वरना एक वैकेंसी आने में 5-5 साल 4-4 साल लग जाते हैं। या 2021 फायरमैन जैसी वैकेंसी को अभी तक जो है उसका किसी भी प्रकार का फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार हम अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने का हमने निर्णय लिया। इसी के लिए 30 नए पद जो है वो सर्जित किए गए। अब भाई 30 नई पोस्ट आ रही है, उसमें कौन कौन से देखेंगे, जिसमें 6 पोस्ट, यानी टोटल पोस्ट है हमारी कितनी भाई, 30 पोस्ट है, जिसमें से 6 पोस्ट तो रहेंगी हमारी किसकी भाई, लेवल 8 की। ठीक है, या आप 11 की है, सॉरी 11 है हमारी किसकी, लेवल 11 की है 6 पोस्ट, और साथ ही साथ जो 24 पोस्ट हैं वो रहेंगी लेवल 8 की। यानी अगर हम बात करें तो इसमें भी एक तरीके से अगर बात करें तो क्या हो रहा है भाई, हमारा अगर बात करें एएफओ और सीएफओ यानी फायर ऑफिसर जैसा जो डिफरेंस देखने को मिलता है, एएफओ हो गया उसके बाद फायर ऑफिसर हो गया, वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, ताकि प्रॉपर तरीके से ऑडिट चले, डॉक्यूमेंट्स का काम सारा प्रॉपर तरीके से हो। ये सारी चीजें उन्होंने दिया है। अब आता है कि निकाय के कैडर के अनुसार ये पद रखेंगे। जो निकाय है अपना जो है चिकित्सा निकाय, उसके हिसाब से कैडर के पद रहेंगे। इनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे नियुक्ति किया जाए, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, तो वो अपन देखेंगे। अब देखो क्या है, डेट की बात करें तो 15 दिसंबर। भाई देखो, रातों रात काम हो रहा है। यानी इनको अब उसका जो है इसका क्या क्रेडिट लेना है कि हमने भाई वैकेंसी देखे हो, तुरंत वैकेंसी निकाली, तुरंत नई पोस्ट डाल के और तुरंत हमने ये सारा काम किया, ये सारी चीज। तो 15 दिसंबर यानी 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये पोस्ट जो है आपके सामने देखने को मिलेगी। क्या ये ऑनलाइन होगा, क्या ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इनको विशेष तकनीकों प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी स्पेशल नए लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है उनके बारे में सिखाया जाएगा, कैसे ऑडिट करनी उनके बारे में सिखाया जाएगा। किन से सिखाया जाएगा भाई, NIFSA और साथ में ADRF,
ये दो जो है स्पेशल विभाग बताए गए। हालांकि ऑफिशियली ऐसा कोई है भी नहीं विभाग या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये स्पेशल विभाग जो है बनाएंगे और उन्हीं के द्वारा इनको क्या करेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो देने का काम करेंगे। ठीक है, ताकि अग्नि सुरक्षा जागरूकता का मॉडल विकसित किया जाए। ठीक है, इन्होंने बताया कि इतने इतने लोग आते हैं, 50,000 से ज्यादा सर्जरी होती है, डेली के 1.09 लाख लोग होता है, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती है जहां पे कभी भी आग लग सकती है, जिसको सुदृढ़ करने के लिए हम लोग काम उठा रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जी हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपने इंडिया न्यूज की कटिंग देखी होगी, लगातार कल से वायरल हो रही है और हर जगह इसी का मुद्दा बन रहा है। तो एज ए टीचर होने के नाते हमारा काम है कि इसको एक्सप्लेन करना, इसके बारे में बताना। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की भर्ती पहली बार यहां देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी ऐसी चिकित्सा मंत्रालय से या चिकित्सा जो अपना राजस्थान का है, चिकित्सा मंत्री के द्वारा या चिकित्सा विभाग के द्वारा इस प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं करवाई जाती, बाकी वैकेंसी करवाई जाती है। लेकिन चूंकि अब अस्पतालों की बात हो रही है तो इसको चिकित्सा जो है विभाग उसके अंडर डाला गया है। ठीक है, तो राजस्थान में जो डीएलवी विभाग, जो हमारा स्पेशल डीएलवी विभाग है, जो फायरमैन और फायर ऑफिसर की वैकेंसी करवाता है, वो ये वैकेंसी नहीं है, अलग से वैकेंसी है। वो वैकेंसी हमें बाद में देखने को अलग से मिलेगी। ठीक है, ये इसलिए करा गया ताकि हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा आज तक कोई फायर ऑफिसर या फायरमैन नहीं रहते, ताकि आग वाग लगती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो उसको सुदृढ़ करने के लिए 30 नए पोस्ट आए। अब बात करेंगे कि साहब फायरमैन की तो नहीं है, सीधे सीधे इन्होंने फायर ऑफिसर के दी। तो फायरमैन भाई कहीं ना कहीं इधर उधर से, या तो नगर निगम से या नगर पालिकाओं से इधर उधर से कुछ फायरमैन लिए जाएंगे और उनके ऊपर ऑफिसर वगैरह बिठा के और उस तरीके से उस प्रणाली को ठीक ठाक किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये वैकेंसी पहली बार प्रथम बार आ रही है, तो एक तरीके से अभी तक सारी चीजें अदृश्य रूप से हैं, अभी तक ऑफिशियली किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ कयास लगा सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं, कुछ इधर उधर से बातचीत करके आपको बताया जा सकता है। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो 15 दिसंबर को या उससे पहले जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियली रिक्रूटमेंट आता है या कोई नया नोटिस देखने को मिलता है, तभी इसकी ऑफिशियल जानकारी हमें देखने को मिलेगी। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करने वाले, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो भाई कब शुरू होगी भर्ती, या सबसे पहला डिपार्टमेंट कि कौन सा डिपार्टमेंट इसकी वैकेंसी कराएगा। तो डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो भाई अभी तक जो डिपार्टमेंट आपकी आंखों के सामने देखने को मिल रहा है वो कौन सा है भाई, चिकित्सा विभाग है। ठीक है, चिकित्सा विभाग खुद भी करता है स्पेशल, लेकिन अब चूंकि ये छोटी वैकेंसी है तो इसको हो सकता है भाई आरएसएसबी को भी दिया जा सकता है, यानी जो हमारा ऑलरेडी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको भी दिया जा सकता है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी है, चूंकि फायर का चिकित्सा विभाग को कोई नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है डीएलबी से भी कहीं ना कहीं ये चीजें जानकारी ली जा सकती है, या डीएलबी को भी ये छोटी वैकेंसी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी विभाग करवा सकता है। ठीक है, ऑफिशियली मोहर जो है भाई वो जब वैकेंसी आएगी या रिक्रूटमेंट निकलेगा तभी पता चलेगा। अब बात करते हैं कब शुरू होगी भर्ती। भाई इन्होंने डेडलाइन दी है 15 दिसंबर। ठीक है, तो भाई यकीन मानिए बिल्कुल अप टू डेट इसी तारीख पे ये होने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा है कि रातों रात ये जो है काम हो रहा है, यानी रातों रात इसकी भी पुष्टि होगी और जल्दी वैकेंसी आपके बीच में देखने को मिले। तो जो भी विद्यार्थी सीरियस है भाई अपना काम स्टार्ट कर लो। राजस्थान की वैकेंसी में जिन्होंने सब फायर ऑफिसर के कोर्स कर रखे हैं, ऑफिसर लाइन के कोर्सेज कर रखे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका होने वाला, इतना मैं कह सकता हूं। तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ऑफिशियल वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं कि साहब ये क्या है, एनआईएफएस या एडीआरएफ क्या है। भाई ऑफिशियली ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ऑफिशियली तो कहीं बना नहीं रखी है, लेकिन फिर भी इनका कहना कि इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आपको सारी जो है फैसिलिटीज की बात करें या फिर ट्रेनिंग जो है वो ये करवाएंगे। अब ये कहाँ होगी, कहाँ इनका हेड ऑफिस है, कहाँ इनका प्रशिक्षण केंद्र है, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। जब ये वैकेंसी निकलेगी उस समय क्या तो इनका जिक्र होगा, या फिर जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब इनको कहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, तब इनके बारे में जो है बताया जाएगा। अब बात ये कहेंगे सर आप तो कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे। भाई मैं वही बात है, मैं झूठ आपसे बोल नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी पहली बार देखने को मिली है। अगर डीएलबी की वैकेंसी हो तो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी फर्स्ट टाइम इन राजस्थान हिस्ट्री में देखने को मिल रही है। तो इनका ट्रेनिंग, इनका काम है सिर्फ ट्रेनिंग, यानी जैसे मान लीजिए आजकल लेटेस्ट बीए सेट आ रहे हैं तो उनके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट देगा। ठीक है, कोई लेटेस्ट मॉड्यूल आ रहे हैं, अलार्म सिस्टम नया आ रहा है तो उसकी जो ट्रेनिंग्स है, हमारे फायर रोबोट आ रहे हैं, फायर रोवर आ रहा है, ये सारी जो ट्रेनिंग्स होंगी ये डिपार्टमेंट देंगे। वो सारी सिचुएशन से निपटने का जो तरीका है, ट्रेनिंग है, वो सारा काम ही करने को देखने को मिलेगा। अब बात यह है ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक हाइड है, अभी तक कुछ भी नहीं पता कब होगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ ये भर्ती जो है ये आप समझिए चुटकी भर में, ये पलक झपकते या कुछ ही महीनों में जो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से दबाव है और ये इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसलिए फटाफट ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस भाई कुछ भी नहीं पता है क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बाकी मैं अगर बात करूं नॉर्मली हमारे जो डायरेक्ट वैकेंसीज होती हैं उसमें क्या होता है भाई, आपका रिटर्न
रिटन एग्जाम होता है या सीबीटी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, और यदि प्रैक्टिकल को अगर ये प्राथमिकता देते हैं तो प्रैक्टिकल भी होगा, अदरवाइज हो सकता है प्रैक्टिकल ये यहाँ से करवा ले तो डायरेक्ट फिजिकल और रिटन टेस्ट वगैरह हो, ठीक है, ये हो सकता है। बाकी ऑफिशियली मोहर तो तभी लगेगी जब वैकेंसी आएगी। चलो, कौन सा डिप्लोमा चलेगा? अगर वैकेंसी ऑफिशियली बाहर आती है या रिक्रूटमेंट ऑनलाइन तरीके से आपका रिक्रूटमेंट दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, तो सब फायर ऑफिसर वाला जो डिप्लोमा है वही जहां पे चलने वाला है, जो 9 मंथ का होता है, ठीक है। स्पेशली 9 मंथ का जो सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा है वही चलने वाला है। बाकी डिप्लोमा मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, क्या इन डायरेक्ट फॉर्म भरवाते हैं ऑफलाइन तरीके से, या परसेंटेज भी पे कैसे क्या करते हैं वो तरीका है, या ऑनलाइन फॉर्म भरवा के प्रॉपर एग्जाम करवाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्कुल अंधकार है अभी तक। तो सिर्फ आपको वेट करना है, 1 महीने की बात है, जल्दी आपके आंखों के सामने जो है देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या करेंगे, जिनका डिप्लोमा चल रहा है भाई फटाफट एग्जाम होने वाले हैं, हो चुके हैं, फटाफट अपना इंस्टीट्यूट में जाकर अपना डिप्लोमा जो है ले ले, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा पॉइंट, ये नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या सीधे नियुक्ति क्या है। नियुक्ति तो क्या होती है भाई, प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट निकालना, यानी ऑफिशियली जैसे बाकी वैकेंसी निकलती है ऐसे वैकेंसी निकालेंगे, 1 महीने तक ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद सीबीटी एग्जाम होगा, फिर उसका फिजिकल, प्रैक्टिकल और फिर फाइनल कट ऑफ जाके सिलेक्शन होता है। ये तो हो गया नियुक्ति का प्रोसेस। प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति हो गई भाई, ऑलरेडी कोई काम कर रहा है उसको यहाँ की प्रतिनियुक्ति यानी यहाँ का चार्ज दे दिया, यहाँ का पदभार संभाला दिया गया, वो प्रतिनियुक्ति। जैसे अगर एग्जांपल में बात करूं, अभी रिसेंटली भी ऐसा हो रहा है कि कुछ फायर ऑफिसर जो हैं, असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2021 की वैकेंसी में जो लगे हैं, उनको एसएमएस हॉस्पिटल में फिलहाल ड्यूटी लगाई गई। उनके साथ 30-40 फायरमैन है, उनकी ड्यूटी लगा रखी है, एज ए फायर ऑफिसर वहां पे लगे हुए हैं। तो यानी उनको नगर निगम से उठा के एसएमएस हॉस्पिटल में लगा दिया, तो वो क्या हो गई, प्रतिनियुक्ति, या ऑलरेडी जो काम कर रहे लोग हैं उन्हीं को जो है चार्ज दे दिया गया, वो हो गई प्रतिनियुक्ति। सीधे नियुक्ति, कोई ऐसा इनके पास ऑलरेडी ऐसे कोई कैंडिडेट हो, कोई अच्छे लेवल के कैंडिडेट जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो, जिनको ये बहुत अच्छा मानते हैं, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो इस फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में, तो उनको सीधे नियुक्ति भी दी जा सकती है। जैसे मान लो कोई डायरेक्टर बनाना है इनको, तो उनको भी कोई पुराना स्टाफ हो या कोई पुराने लोग हो जिनको बहुत अच्छा खासा 10-20 साल का नॉलेज है, तो उनको सीधे नियुक्ति दी जा सकती है। जिनको स्पेशल ऑडिट का नॉलेज है उनको सीधी नियुक्ति दी जा सकती है। अब इनमें क्या होगा, इस वैकेंसी का प्रोसीजर क्या होगा, क्या नियुक्ति वाला होगा, प्रतिनियुक्ति या सीधी नियुक्ति, कौन से वाला होगा, तो इसकी कंप्लीट जानकारी कब मिलेगी, जब ये ऑफिशियली सामने आ जाएगा। हमारा काम था, अब लगातार आप कॉल मैसेज कर रहे हैं, आप लोग ये भी पूछ रहे हैं डिप्लोमा कौन सा चलेगा, कब से फॉर्म वैकेंसी, फायरमैन की क्यों नहीं है, क्या फायरमैन वाला डिप्लोमा चलेगा, क्या 1 साल वाला चलेगा, 6 महीने, 3 साल, फलाना ढिमकाना। तो भैया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ का वेट करना है। हमारा काम था वीडियो बना के डालना, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी तक कुछ भी नहीं है, 1 महीने का इंतजार कर दीजिएगा, जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हम आपके लिए बना के वीडियो और भेज देंगे। समझ में आ गया। लेकिन अगर फिर भी ऐसे है कि ये सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा आपने कर रखा है और आप चाहते हैं इसकी तैयारी, तो प्रॉपर तरीके से जुड़ जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है नियुक्ति के थ्रू कुछ पद तो हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि इनको बहुत जल्दी है तो प्रतिनियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन नियुक्ति तो करके आएंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो निकालना ही पड़ेगा इनको, ठीक है। तो तैयारी में जुट जाओ अभी से। जिनका फायर का पोर्शन बिल्कुल वीक है भैया, इस पे ही स्पेशल जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने फायर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर लो, अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लो, सारी चीजें कर लो। और ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट डिप्लोमा लेके आए, जिनको नॉलेज नहीं है, भैया नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिकल नॉलेज और रिटन नॉलेज बिल्कुल अच्छे तरीके से ले लो। यदि नहीं है तो आपको पता ही है, इतने सालों से हम आपके बीच में हैं और बीच में रहकर आपको बेहतर तरीके की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। 9-10 साल से कई सैकड़ों सिलेक्शन दी, जिसमें ऑल इंडिया टॉपर, राजस्थान टॉपर, ये सारे टॉपर हमने हैं, ठीक है। तो तुरंत क्या करेंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, फायर ऑफिसर का वहां पे कोर्स पड़ा हुआ है, रिटन टेस्ट की तैयारी आज से ही शुरू कर दो, कल का वेट करो ही मत आप, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके और आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि इस तरीके के, वो कहते हैं ना कि बहरों को जगाने के लिए धमाका करना जरूरी है, तो इस तरीके के हादसे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरीके के हादसे ही जो है इस प्रकार के वैकेंसी जो है निकालते हैं, तभी सरकारें चेतती हैं जब धमाके होते हैं, ठीक है। तो ऐसा धमाके हुए और इसकी बदौलत जो है आपको वैकेंसी देखने को मिली है, ठीक है। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार भाई, इन्होंने वैकेंसी चीज को सीरियस लिया और नई वैकेंसी देखने को मिली। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी के बीच में तुरंत लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।